जय श्री राम प्रिय दोस्तों, एक प्रेरक प्रसंग है। कई वर्षों पहले की ये सत्य घटना है। अहमदाबाद में एक विद्वान सेशन जज थे। कर्म के कायदे के वो अच्छे जानकार थे। एक दिन सुबह अंधेरे में नदी के किनारे शौच के लिए वो गए थे। नज़दीक में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और एक अन्य आदमी की हत्या करके भाग गया। जब जज घर आए, घटना की चर्चा किसी से उन्होंने नहीं की। पुलिस तहकीकात हुई। 6 माह बाद वो केस उन्हीं के कोर्ट में आया। जज को ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि खूनी कोई और ही था। उस दिन वाला असली खूनी गायब था। केस चलता रहा। गवाहियों के अनुसार और तमाम बयानों के आधार पर निरपराध व्यक्ति खूनी साबित हो गया। जज स्वयं जानते थे कि यह व्यक्ति निर्दोष है, मगर न्यायाधीश को तो गवाहियों के आधार पर ही फैसला देना पड़ता है। उनका अपना अनुभव कोई महत्व नहीं रखता। फांसी की सज़ा सुनाना जरूरी हो गया, परंतु असलियत का पता जानने के लिए जज ने उस आदमी को अपने चेंबर में बुलाया। अपराधी रो पड़ा और बोला कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैंने हत्या नहीं की है। असली मुजरिम मिला नहीं, इसलिए पुलिस ने मेरे पुराने रिकॉर्ड के आधार पर मुझे पकड़ लिया, मेरे विरुद्ध पक्की गवाहियाँ खड़ी कर दी और मुझे मुजरिम साबित कर दिया। जज ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम खूनी नहीं हो। असली मुजरिम को मैंने देखा है, मगर मैं तुम्हें निरपराध साबित नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सारी गवाहियाँ तुम्हारे विरुद्ध है। इसलिए मुझे तुम्हें मुजरिम करार देना पड़ रहा है। फांसी की सज़ा भी सुनानी होगी, मगर ईश्वर के बनाए नियम में कहीं गलती तो नहीं हो रही है। इसलिए मैं तुम्हें गुप्त रूप से प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका तुम ईमानदारी से उत्तर देना। तुमने भूतकाल में किसी का खून तो नहीं किया था? तब उस आरोपी ने ईश्वर को साक्षी मानकर प्रश्न का सही जवाब दिया। वो बोला कि इसके पहले उसने 2 खून किए थे, परंतु भरपूर पैसा और धूर्त वकील के कारण वह दोनों केसों में निर्दोष छूट गया था। दोस्तों, उपरोक्त उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि कुदरत के नियम में सारे कार्य सुनिश्चित तरीके से होते रहते हैं। कर्म के नियम में वकील की चतुराई भी काम में नहीं आती। अतः कोई भी कर्म करते समय हमें 1000 बार सोचना चाहिए।